I was going through my normal routine of browsing until I came across an article जिसकी हेडलाइन थी कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग। ये बीसीसीआई के फॉर्मर चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। दिस स्टेटमेंट गॉट मी इंटरेस्टेड क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में क्रिकेट की इतनी कल्ट फॉलोइंग है उसको कंसिडर करते हुए दिस इज अ प्रीटी बोल्ड स्टेटमेंट टू से आउट इन पब्लिक। और तब मैंने डिसाइड करा कि मैं सब कुछ छोड़कर पहले इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करूंगा, क्योंकि पर्सनली एज अ क्रिकेट फैन हु गोस ऑल गागा फॉर आईपीएल एंड टी20 क्रिकेट, मैंने भी कभी किसी को टेस्ट मैचेस के बारे में ज्यादा एक्साइट होते हुए नहीं देखा है और ना ही मैंने खुद कभी ज्यादा टेस्ट मैचेस देखे हैं। So now, as much as I was furious about the statement, I was also confused कि whether and if it was true. मतलब कि is the truest and purest form of cricket actually dying? टेस्ट फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे ओल्डेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्मेट होने के अलावा क्रिकेट का सबसे लंबा फॉर्मेट भी है। और टेस्ट मैचेस खेलना प्लेयर्स के लिए इतना चैलेंजिंग हो सकता है कि लिटरली प्लेयर्स को फील्ड पे फिजिकली और मेंटली टेस्ट करता है, और इसी वजह से इस फॉर्मेट को टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। प्लेयर्स के लिए फॉर्मेट चैलेंजिंग होने की वजह से कई इंटरनेशनल प्लेयर्स ने ये एक्सप्रेस करा है कि वो टेस्ट क्रिकेट के कंपैरेटिवली दूसरे फॉर्मेट्स को खेलना प्रेफर करते हैं। और ऐसा करने में उनको गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टी20 लीग जैसे कि आईपीएल में प्लेयर्स की तरफ से कंपैरेटिवली कम एफर्ट लगता है, जिसके लिए उन्हें कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्रिकेट बोर्ड्स और प्लेयर्स के कम इंटरेस्ट की वजह से टेस्ट मैचेस को शेड्यूल करना भी काफी मुश्किल होता है। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कई स्टार प्लेयर्स ने कई बार अपनी टीम की तरफ से टेस्ट मैचेस खेलने के बजाय दूसरे देशों में जाकर टी20 लीग्स के मैचेस खेले हैं, जिस वजह से वेस्ट इंडीज के इंटरनेशनल क्रिकेट ने काफी सफर भी करा है। खैर, लैक ऑफ एंगेजमेंट ऑफ प्लेयर्स इज नॉट टेस्ट क्रिकेट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है द डिसइंटरेस्ट ऑफ व्यूअर्स। जहां टी20 और ओडीआई के समय स्टेडियम्स पूरी तरह से पैक्ड होते हैं, मैच टिकट्स कई हफ्ते पहले ही बुक हो चुके होते हैं, वहीं टेस्ट क्रिकेट के समय ये स्टेडियम्स शॉकिंगली खाली दिखते हैं। ऑडियंस की कम अटेंडेंस और कम टेलीविजन व्यूअरशिप मतलब कि कम रेवेन्यू, और आज के प्रो कैपिटलिस्ट टाइम्स में एनीथिंग विद लो रेवेन्यू इज डीम्ड टू डाई आउट। द इकोनॉमिक्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज इन डीप वाटर्स, और इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने पे हमें एक बहुत ही डेंजरस लूप दिखती है। लेस व्यूअरशिप मींस लेसर रेवेन्यू फ्रॉम टिकट सेल्स एंड स्पॉन्सर्स, मतलब कि प्लेयर्स अर्न लेसर अमाउंट ऑफ मनी, जिससे प्लेयर्स का इस फॉर्मेट में इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिससे पूरे गेम की क्वालिटी और कॉम्पिटेंस कम हो जाती है और व्यूअरशिप और भी कम हो जाती है। एंड देन द लूप ट्रिगर्स अगेन। टेस्ट क्रिकेट बीइंग अ जेंटलमैन्स गेम इज सपोज्ड टू बी एंजॉयड विद पेशेंस। ऑब्वियसली बीइंग अ स्पोर्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड टेक्निक, मोमेंट्स ऑफ थ्रिल आएंगे, बट स्टिल इन द एंड अ टेस्ट मैच रिमेन्स टू बी 5 days लॉन्ग, एंड एज अ व्यूअर आपको 5 दिनों के लिए एक ही गेम की तरफ डेडिकेटेड रहना होगा। और आज के टाइम की ऑडियंस से हम ये पेशेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज की ऑडियंस और 20 साल पहले की ऑडियंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि 20 साल पहले लोगों के पास टेलीविजन पर मैचेस देखने के अलावा एंटरटेनमेंट के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, पर आज लोगों के पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। अ फ्लिक ऑफ अ फिंगर गेट्स यू समथिंग न्यू ऑन योर फोन। और फिर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब क्लिप्स के जमाने में हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कोई इंसान अपना 5 दिनों का टाइम एक मैच की तरफ डेडिकेट करे? इट जस्ट माइट बी टू मच टू आस्क। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की स्टेडियम्स में जो लोग टेस्ट मैचेस देखने आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की एज या तो 40 या फिर 40 से ज्यादा होती है, विच शोज कि इन दोनों देशों में जहां क्रिकेट इंडिया के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वहां का यूथ टेस्ट क्रिकेट देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है, और वो धीरे धीरे दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट। क्रिकेट को अब एक ग्लोबल स्पोर्ट तक कहना भी गलत होगा, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर कोई भी कंट्री क्रिकेट को इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है। फॉर इनसाइट, फुटबॉल वर्ल्ड कप को दुनिया के 32 देश खेलते हैं, जबकि क्रिकेट वर्ल्ड कप को सिर्फ 10, जिनमें से भी कई देशों की टीम्स की परफॉर्मेंस पिछले एक डिकेड में ग्लोबल कॉम्पिटेंस के हिसाब से काफी कम हुई है। ऑल्दो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, पर अनफॉर्चुनेटली इस बबल के बाहर ज्यादा क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करता, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये प्रॉब्लम्स क्रिकेट एग्जीक्यूटिव्स और प्लेयर्स के लिए कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए पिछले कुछ सालों से एक्शन भी ले रहे हैं। इनफैक्ट कई इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली ने अपने इंटरव्यूज में क्लियरली स्टेट करा है कि वो टेस्ट क्रिकेट की अहमियत को समझते हैं, और वो इस फॉर्मेट को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ी मेजर्स लेने को तैयार हैं। विराट कोहली हैज द राइट काइंड ऑफ ऑरा एंड डोमिनेंस ओवर द ऑडियंस व्हिच कुड टर्न टाइड्स फॉर द स्पोर्ट, और ऐसा ही कुछ जनवरी 2021 में खेली गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में दिखा भी। इस टेस्ट सीरीज के लिए व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड्स टूटे
और 2018 के कंपैरेटिवली व्यूअरशिप में 43% इंक्रीमेंट भी दिखा। व्यूअरशिप में बढ़त की वजह यह थी कि कंपीट करने वाली दोनों ही टीम्स दुनिया की बेस्ट टेस्ट टीम्स में से एक हैं और व्यूअर्स के एक्सपीरियंस के लिए इन दोनों को कंपीट करते हुए देखना एक स्पेक्टैकुलर फीट थी। इस सीरीज के बाद ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज भी हुई, जिसने भी व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड तोड़े और स्टार स्पोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस सीरीज को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 103 मिलियन व्यूअर्स से देखा। दीज नंबर्स आर ह्यूज फॉर टेस्ट क्रिकेट और इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था। टेस्ट क्रिकेट के लिए ये दो सीरीज वो छोटी इवेंट्स थी जो टेस्ट क्रिकेट के ग्राफ को बहुत बड़े लेवल्स पर रिवाइव कर सकती हैं। इट इज क्लियर कि पिछले एक डिकेड में जहां आईपीएल और T20 ने फ्लरिश करा है, वहीं टेस्ट क्रिकेट टुक अ ह्यूज डेप्थ इन द क्वालिटी ऑफ गेम एंड द इंटरेस्ट ऑफ फैंस। पर अब क्रिकेट के टॉप नेशंस के एफर्ट्स की वजह से चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इस मूवमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। Evidently, as an Indian cricket fan, it's safe to say that Test cricket is not going anywhere anytime soon. Not on our watch.